हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 5 मैथ का क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आरआरबी जेईई में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का बीच अनुपात क्या है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि पहले 3 संख्या है, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3। ठीक, तो दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, यानी तीसरी संख्या का 25% और 50% अधिक है। यानी इस ये जो संख्या है ना, पहली ये दोनों संख्या इसका 25% और 100 मतलब 50% अधिक है, यानी 150% हो जाएगा। ठीक, अधिक है तो बोल रहा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का बीच का अनुपात पूछ रहा है, मतलब इसका और इसका, पहली और दूसरी, इसका और इसका रेशियो हमको निकालना है, यानी कि 1 और 2 का। ठीक है, तो 125 हो गया ये और 150। ठीक, तो 25 बचे और 25 छक 150, यानी कि 5 और 6 रेशियो निकल गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। देखिए, इसमें बॉय दिया है और गर्ल दिया है। रेशियो कितना दिया है, 3 और 2 दिया है। ठीक, 3 2 रेशियो दिया है। हम इसको 3 को हम 300 बना सकते हैं। 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, और इसको भी 100 से गुना करेंगे तो 200 गुना करेंगे। काहे कि इसको अगर जो जो 2 काट जाएंगे 3 2 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसका यदि 20% लड़कों यानी बॉय का 20%, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, मतलब 20% ये हो गया लड़का हो गया, और क्या बोला 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति, यानी 25% ये लड़की हो गया, 25% लड़की होगी, गर्ल हो गया ना, 25% लड़की को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती, कितने प्रतिशत को, मतलब प्राप्त तो इतना हो रहा, बॉय को इतना प्राप्त हो रहा, तो कितने प्राप्त नहीं हो रहा, 80%। गर्ल को 75% प्राप्त हो रहा, तो कितने नहीं हो रहे, 75, मतलब 25 प्राप्त हो रहा, तो 75 प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक, यानी इस 80 का मतलब 300 का 80%, 300 का हम 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी 240 मिनट। ठीक है, समझ गए। अब हो रहा है कि 200 का 75%, तो 200 का हम 75% निकालेंगे तो 150 हो जाएगा, 75 दूना 150। समझ गए, ये क्या है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बोला इसी को बोल रहा है कि कितना टोटल में कितना हमको नहीं मिला है। ठीक है, कितना नहीं मिला, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 और 2 2 2 और 1 3 होगी। ठीक, ये नहीं मिला है। ठीक, छात्रवृत्ति नहीं मिला है, कहाँ से नहीं मिला है, यानी कि 3 और 2 यानी कि 300 200 टोटल ये हो गया 500 मेरा, तो 500 से नहीं मिला है। ठीक, प्रतिशत निकालिए, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो गया, दो जीरो कट गया, अब 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 5 सत्ते 35, बच गया 4, 5 अठी 40। ठीक, भाग दे दीजिए 5 से, आपका 78% निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। अगला सवाल है, यदि ए बी का रेशियो दिया है 32 35 और तथा बी सी का दिया है 21 और 32 दिया है, तो बी ए और सी का क्या होगा, रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, हम जान रहे ए और बी का दिया है, देखिए ए बी दिया है 32 और 35। ठीक, और दिया है बी और सी का दिया कितना दिया है, 21 और 32 दिया है। ठीक, इस तरह दिया है, तो इसको बनाएगा सिंपल, ये है, लिख दीजिए ए बी और सी। ठीक, इस तरह लिख दीजिए। अब ये बराबर कितना है, 32 है, तो 32 लिख दीजिए। बी बराबर कितना है, बी बराबर यहाँ 35 है, 35 लिख दिए। और फिर बी कितना है, 21 है, तो इसका नीचे लिख दीजिए बी 21, और सी कितना है, 32 है। ठीक, समझ गए। अब क्या कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, इसको आगे जो संख्या पीछे रहेगा उसको वही बैठा दीजिएगा, यानी यहाँ पर खाली है तो इसके सामने कितना 35 है, तो 35 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर खाली है तो इसको भी जो पीछे रहेगा उसको लिख दीजिए, काहे कि इधर कुछ संख्या ना तो पीछे वाले ले लेंगे। ठीक, 21। तो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है ए और सी का, यानी कि ए और सी का पूछा है, तो ए सी के इतनों को ले लेंगे हम। ठीक, यानी कि ए हो गया मेरा 32 गुना, ये गुना हो गया, ठीक ना, सबको गुना कर सकते हैं। ठीक ना, ए बराबर 32 हो गया और 21। ठीक, ये हो गया रेशियो इसका ए का। अब बी का सी का कितना हो गया, 35 गुना 32। ठीक, समझ गए।
32 और 32 कट गया, 7 से काटेंगे 7 या 21 और 7 पचे 35, यानी 3 और 5 का रेशियो मेरा आ गया। 3 और 5 का रेशियो मेरा ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी ए और बी। ठीक है, टाइम दिया है, ए कर रहा है 30 दिन में, ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में। ठीक, 90 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, टोटल वर्क मानेंगे हम 90 या फिर 180। छोटा है टोटल वर्क मेरा हो गया 90। टोटल वर्क हम कितना माने हैं, 90 माने। काहे कि 30 90 से कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, यानी इफिशिएंसी में अगर इसको कितना पढ़ेंगे, 3 और पढ़ेंगे तो आ जाएगा, और 90 की और पढ़ेंगे 90 एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करे, यानी 3 और 1 दोनों मिलकर, यानी टाइम ए और बी करेगा, टाइम ए बी गुना इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। ठीक, टाइम ए बी निकालना है और इफिशिएंसी 3 1 4 बराबर 90। गुना कीजिए इसको, तो ये कट के यहाँ आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे ये हो जाएगा, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, यानी कि 45/2। इसको काटेंगे तो 22 दूने 44 है, 1 45, यानी मेरा ये इतना डे निकल गया। ठीक, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, 4 है, 1 दिया है। 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं 35 लीटर, मेरा ये क्या है, 35 लीटर मेरा मिल्क है, मतलब मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो 35 लीटर में मिल्क और वाटर का, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है। कितना, वाटर 4, मिल्क 4 है और दूध 1 है, यानी कि टोटल कितना होगा, 4 1 5। यही जो वैल्यू जो है ना 5 के बराबर 35 है। ठीक, यानी कि मतलब कट जाएगा मेरा 7 बार में। ठीक, यानी कि 7 5 7 35 काटे ना, 7 हुआ, 7 से इसको गुना करेंगे 7 चौक 28 होगा, 7 से इसको गुना करेंगे 7, यानी कि 35 में 28 लीटर मेरा दूध था और 7 लीटर मेरा पानी था। बोल रहा 7 लीटर पानी और डालने पर, तो 7 लीटर पानी और डालेंगे। ठीक, तो मेरा मिल्क हो गया 28 और वाटर हो गया मेरा 14। इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो उसका अनुपात क्या हो गया। ठीक है, तो 14 कम 14, 14 दूना 28, यानी 2 और 1 रेशियो, 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया अगर मेरे दोस्तों तो लाइक, अपने मित्र को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।